देखिए नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ हमारा खास कार्यक्रम सियासी सच जनता तक, जहां हम बात करने वाले हैं आज यूपी की सियासत किस ओर जा रही। भाजपा में योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को अभी तक विधान परिषद में हिस्सा नहीं बना पाए हैं, लेकिन खुली धमकी योगी जी को, अपर्णा को, भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं को मिल रही है जिन्होंने आजम खान को सलाखे पर देखकर तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन वो सलाखों से जब बाहर आए तो उनका ऑफर भी मिलने लगा। अपर्णा ने आजम खान का स्वागत करने की तरफ अपनी तरफ से हामी भरी थी, लेकिन वही आजम खान ने अपर्णा के ऑफर को ठुकराया भाजपा की तरफ से, क्योंकि उन्हें ऑफर नहीं था। अपर्णा के कहने से क्या फर्क पड़ता। वही खुली धमकी अपर्णा यादव को भी मिल गई है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव का हिस्सा ना तो अपर्णा है और ना ही विधान परिषद को लेकर अभी तक कंफर्मेशन मिली। लेकिन आजम बहुत खुश है समाजवादी पार्टी की तरफ से फैसले जो आए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि आजम खान के बहुत अजीज 30 साल से उनके साथ रहने वाले एक बहुत ही खास नेता को आजमगढ़ नहीं बल्कि देखा जाए तो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव से टिकट के लिए टिकट मिल गया है। वही रामपुर जहां पर लोधी को भाजपा ने उतारा, अपर्णा की जगह पर अपर्णा को नहीं मिला लोकसभा उपचुनाव का टिकट। वही डिंपल यादव को भी नहीं मिला सपा की तरफ से टिकट। आजम की बड़ी जीत हुई है, न सिर्फ अपर्णा और योगी के खिलाफ बल्कि शिवपाल के खिलाफ भी, क्योंकि शिवपाल ने बसपा की ओर से आजम खान को ऑफर दिया था कि वो पार्टी में आए, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकराया। कांग्रेस से लेकर बसपा भी आजम खान पर मेहरबान होना चाहती थी। वैसे तो अपर्णा यादव का मेहरबान होना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जब अपर्णा यादव आजम खान पर मेहरबान होती नजर आई तो लोग काफी चौंके, क्योंकि आजम खान को अपर्णा यादव अपनी पार्टी में शामिल कैसे करेंगे, जिन्हें खुद ही टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। तो बीजेपी के फैसले कुछ ऐसे हैं जिससे आजम खान के सामने अपर्णा झुकने को मजबूर है। आजम खान के आगे योगी जी और अपर्णा को करारा झटका लगा है, क्योंकि आजम खान की पत्नी और बेटे नहीं, लेकिन उनके बहुत अजीज को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का टिकट मिल गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं खुशी से फूले नहीं समा पा रहे हैं आजम। तो हम आपको बहुत जल्द वो नाम सुनाएंगे, साथ ही साथ आप जानेंगे कि किन किन वजहों के कारण से आजम खान के करीबी को ही रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट मिला, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी रामपुर लोकसभा उपचुनाव की टिकट की मुलायम और अखिलेश ने आजम को दी थी। अपर्णा शिवपाल के खिलाफ आजम खान के करीबी को देखा जाए तो चुनावी मैदान पर उतारने का फैसला जो ये लिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, ये फैसला सबसे बड़ा तोहफा से कम नहीं है आजम के लिए। आजम का परिवार यहाँ पर अगर चुनावी मैदान पर उतरता तो हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि 27 महीने आजम खान जेल में रहे हैं। योगी सरकार का डंडा जो है, पुलिस प्रशासन का डंडा जो है उन पर चला है। उनकी हालत काफी बिगड़ी, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उन्होंने सदस्यता लोकसभा से अपनी खत्म करवा ली थी इस्तीफा देकर, जब विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई। लेकिन उनके बेटे या फिर उनकी पत्नी या फिर उनकी बहू को टिकट मिल सकता था बताया जा रहा है, लेकिन आजम खान की तरफ से फैसला है ये, आजम ने ही फैसला लिया कि अपने करीबी को यहाँ चुनावी मैदान पर उतारा जाए। और उन्होंने कहा भी कि अब बदला लेने का समय आ गया, यानी कि ये धमकी है कि बदला तो लेकर रहूंगा। ये वही आजम खान है जिन्होंने खुद को माफिया नंबर 1 कहा था यूपी का, जब उनको माफिया करार देकर यूपी में 27 महीने जेल में योगी सरकार ने बंद रखा, जब पुलिस प्रशासन ने उन पर 86, 88, 89 केस दर्ज कराए ताकि वो जेल से रिहा ही नहीं हो सके। लेकिन फिर भी वो रिहा हुए, लेकिन उनकी पत्नी से लेकर बेटे तक को कोर्ट कानून के चक्कर काटकर कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है। खैर, यहाँ पर जब आजम अपर्णा योगी के विस्फोटन की बात हो रही है तो हम आपको सीधा रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए जरा ये स्पेशल रिपोर्ट, जहाँ एक तरफ अपर्णा यादव को विधान परिषद में आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अपर्णा यादव का नाम विधान परिषद में चुनाव के लिए योगी मंत्रिमंडल की तरफ से तय किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योगी के मंत्रियों के बीच 7 मंत्रियों के बीच अपर्णा यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उन नेताओं के बीच जिन्हें विधान परिषद में भेजा जा सकता है, क्योंकि सपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बने अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब ऐसे में
देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं कि आजम के परिवार को हर हाल में अपनी पार्टी से जोड़कर रखेंगे। लेकिन ये जानकर आपको झटका लगेगा कि अखिलेश और मुलायम नहीं बल्कि अपर्णा यादव पर कहर ढाया है आजम खान ने। अब आजम ने अपर्णा पर कैसे कहर ढाया है, जानिए जरा। रामपुर में जहां पर अपर्णा को लोकसभा उपचुनाव में सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में तो अपर्णा को टिकट मिला नहीं, लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया और आजम इस बात की जश्न मना रहे। विधान परिषद में अपर्णा यादव को अभी टिकट मिलना कंफर्म भी नहीं है क्योंकि मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी बताए जा रहे हैं, दूसरे दानिश आजाद अंसारी का भी नाम सामने आया है। लेकिन रामपुर में सपा का चौंकाने वाला फैसला, आसिम रजा को लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाने का फैसला, इस पर आजम ने खुद ही ऐलान किया। दरअसल 30 साल से आजम के साथ रहे आसिम रजा को इस पर यहां विधान परिषद से पहले लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट देना साफ करता है कि मुलायम परिवार से आजम दूर नहीं जाएंगे। ये वही आजम खान है जिन्हें भाजपा में आने के लिए खुले दिल से उनका स्वागत के लिए अपर्णा यादव ने कहा था, यानी कि आजम खान का स्वागत करने से पीछे नहीं हटना चाहती थी अपर्णा। उन्होंने कहा उनका स्वागत रहेगा, लेकिन उनके स्वागत को ठुकराया, अपर्णा यादव को ललकारा। अपर्णा यादव पर कहराते हुए आजम खान ने कुछ ऐसा किया जिससे सन्न तो रह गई होगी बीजेपी। जी हाँ, शिवपाल सिंह यादव के भी प्रसपा की तरफ से मिलने वाले ऑफर को ठुकराया, अपर्णा की तरफ से ऑफर को ठुकराया और योगी जी को धमकी दे चुके आजम खान ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार आजम खान के करीबी आसिम रजा को टिकट जो दे दिया गया है। आजम खान ने देखा जाए तो सिर्फ अपर्णा ही नहीं, डिम्पल पर भी कहर ढाया क्योंकि डिम्पल आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव का टिकट ले सकती थी, बताया जा रहा था। लेकिन हालांकि फैसला कुछ इस तरह से है कि आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव के लिए डिम्पल का भी नाम सामने नहीं आया। तो मुलायम की दोनों ही बहुएं इस बार लोकसभा उपचुनाव से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन आजम के बहुत करीबी का नाम सामने आने पर आजम जश्न मना रहे हैं। दरअसल पत्नी तंजीन फातिमा को टिकट दिया जाएगा कहा जा रहा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन आसिम रजा के नाम पर ऐलान हुआ। रामपुर में जितने नाम की चर्चा हो रही थी उसमें आसिम का नाम कहीं पर भी नहीं था। आजम खान में अब भी यहाँ सपा में अभी प्रभाव रखते हैं, ये बताया जा रहा है। अखिलेश मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं, ये साबित होता है। आजम की नहीं चली लेकिन पत्नी को टिकट नहीं मिला, ये कहा जा रहा है। लेकिन आजम खान ने कहा हमारे बहुत अजीज साथी हैं आसिम रजा। आसिम रजा आजम खान की बहुत करीबी है। पार्टी कार्यालय में उनके नाम का ऐलान करते हुए आजम ने कहा लोगों से उनको जिताने भी की अपील करना चाहूंगा। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा, इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम रजा। ये जो नाम है आसिम रजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आज से अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं, यानी कि बदला सीधा योगी सरकार से लेने के लिए आजम खान अपने करीबी आसिम रजा पर भरोसा करते हैं। योगी जी को ही नहीं बल्कि सीधा देखा जाए तो यहाँ पर अपर्णा को भी खुली धमकी आजम खान की मिल गई है कि बीजेपी की अब नहीं चलेगी। आजम ने कहा हमारे सभी विधायक जितना पिछली बार खुद के लिए वोट लेकर आए थे उससे एक भी कम वोट नहीं दिलाएंगे। इसको लेकर आजम ने विधायकों और कार्यकर्ताओं से वादा भी करवाया। जी हाँ, यही आप सबको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। आजम खान ने कहा कि कड़ी चुनौती मिलेगी और आसिम रजा जो इस वक्त नगर अध्यक्ष है रामपुर में, 23 जून को लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग है, जहां 4 जून को सपा की तरफ से आसिम रजा ने 2 नामांकन पत्र लिए हैं, एक खुद के नाम का, दूसरा आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के नाम का। आसिम रजा इस समय रामपुर में सपा नगर अध्यक्ष के पद पर है। 30 साल से आजम खान के साथ वो रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये खुशी की तस्वीर है। इस वक्त नामांकन दाखिल करने का उनका फैसला सामने आया और इसीलिए तारीख आज जो नामांकन की है, इसलिए आजम बहुत खुश है, यानी कि सीधा धमकी दे दी उन्होंने योगी सरकार को, अपर्णा योगी को, कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी हाँ, अखिलेश ने आजम खान को दी थी रामपुर प्रत्याशी की जिम्मेदारी के लिए तैयार करना और आजम ने रामपुर के लिए आसिम रजा को सुना। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान ने सीधा फैसला लिया कि वो तो बदला लेंगे और ऐसे में मुलाकात जो हुई थी अखिलेश और आजम की, इसके बाद आजम की बहू का जो नाम चर्चा में आ रहा था कि उन्हें भी टिकट मिल सकता, लेकिन अखिलेश चाहते हैं कि उनके परिवार से अगर टिकट किसी को मिलेगा, उनकी पत्नी तंजीम या उनकी बहू सिद्रा को, तो जिस तरह से आजम खान की नहीं चली थी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी या बहू या फिर उनके बेटे अब्दुल्ला, इन सब को अगर देखा जाए तो इन सब से ज्यादा जरूरी है कि
कि उन्हें जीत मिले, और इसलिए जीत चाहते हैं वो क्योंकि योगी सरकार को हर हाल में वो बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 27 महीने तक वो जेल में रहे थे। यही कारण है कि आजम खान पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके पार्टी को जिताए, सपा को जिताए और बीजेपी को बाहर करें।